Next topic we are going market failure under head public finance. In this I am giving bigger short notes for quick revision. It will be very helpful during exam days so you can note down. And detailed PDF is also given in description which you can download. But these notes are short and this you can note down. So let us start in market failure. First of all, we have a meaning of market failure. So we know that price of a product is determined through forces of market, which is demand and supply. But sometimes, so price is not determined by demand or supply. Again, we say that it is market failure. Or production means output is also not determined by demand and supply. Then it is called a market failure. For example, sometimes price is fixed by government. It means it is not determined by free market. So let us see detail. So what is the meaning of market failure? So market failure means the free market fails to allocate resources optimally and efficiently. Free market means जिसमें large number of buyer and seller होते हैं, तो they cannot determine the price. तो वो बायर एंड सेलर क्या करते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. It means market failure means free market fails to allocate resources optimally and efficiently, which is called misallocation of society's scarce resources. Scarce means limited resources. So that there is either ओवर प्रोडक्शन, यदि सप्लाई ज़्यादा है तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, और अंडर प्रोडक्शन यदि डिमांड ज़्यादा है तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होती है जब प्राइस आपका कम या ज़्यादा है. इट मीन दैट विच इज नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस. तो अब देखते हैं तो किस टाइप के मार्केट फेलियर होते हैं. तो दो रीजन मेन वही है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड. तो फर्स्ट रीजन है आपका डिमांड साइड मार्केट फेलियर. So it means consumer is not willing to pay price for a product. अब जो प्राइस डिटरमिन हो गया है लेकिन डिमांड और सप्लाई इक्वल है आपकी, पर जो कंज्यूमर जो है उस प्राइस को पे करने के लिए रेडी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन में एंजॉय अ रिवर फॉल विदाउट पेइंग ए प्राइस फॉर इट. तो कुछ गुड्स ऐसी हैं जैसे रिवर फॉल है, उसको आप देखना चाहते हैं तो कोई भी पर्सन उसके लिए कोई प्राइस पे करने को रेडी नहीं है, तो उस केस में फिर जो मार्केट के फोर्सेज हैं वो प्राइस डिटरमिन नहीं करेंगे. इट मीन कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन में एंजॉय रिवर फॉल विदाउट पेइंग फॉर इट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. रिवर फॉल है, माउंटेन्स का व्यू है जो आप देखना चाहते हैं, किसी का गार्डन है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए हम कोई प्राइस पे करने को रेडी नहीं है क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है. तो सेकंड आता है सप्लाई साइड मार्केट फेलियर. इट मीन्स अब इसमें जो कॉस्ट है आपकी और फिर प्रोडक्ट डजनों टू कवर इट्स फुल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, जैसे जब गुड्स प्रोड्यूस होती हैं फैक्ट्री में, उससे कुछ पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से लॉस होता है एनवायरनमेंट को, और उसकी जो कॉस्ट है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. दैट इज फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट. इट मीन जब ये पोल्यूशन की कॉस्ट आपकी इंक्लूड नहीं है तो जो कॉस्ट है किसी नो ट्रू कॉस्ट, उससे फिर आपका जो है इक्विलिब्रियम डिटरमिन नहीं होगा, मार्केट फेल हो जाएगी उसका प्राइस डिटरमिन करने के लिए. तो जिसे कहा गया सप्लाई साइड मार्केट को फेलियर. फिर आते हैं रीजन्स क्या है मार्केट फेलियर के. मीन्स वाई पीपल आर नॉट रेडी टू पे इक्विलिब्रियम प्राइस, या प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही है या सप्लाई उतनी नहीं है, उसके रीजन क्या है. तो नंबर वन है मार्केट पावर. तो इट इज मोनोपली पावर. तो ये मार्केट जो पावर कब राइज होती है, जब मोनोपली होती है किसी प्रोडक्ट की. तो उस केस में क्या होता है, मोनोपली पावर में टू चार्ज हायर प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस अबव इट्स कॉस्ट. तो उस केस में जो सेलर है ही विल चार्ज वेरी हाई प्राइस. तो फिर जो कंज्यूमर है वो पे नहीं करेगा इतना हाई प्राइस, तो मार्केट फेल हो जाएगी. तो एक राइज ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट. तो ये कब होता है, जिन चीज़ों की मार्केट है ही नहीं मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट फॉर प्योर पब्लिक गुड्स. जैसे प्योर पब्लिक गुड्स होती हैं जो आपको फ्रीली मिलती हैं, जैसे अब नेचुरल एयर है, आपको रोड फैसिलिटी है, या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिन सर्विसेज को, तो उसको कहते हैं प्योर पब्लिक गुड्स. इनकी प्रॉपर मार्केट नहीं है कि इसकी बाइंग सेलिंग हो रही है. जैसे रोड बनी हुई है उसकी कोई बाइंग सेलिंग नहीं होगी मार्केट में.
तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मोनोपोली है या फिर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपकी मार्केट जो है वो फेल हो जाती है, एंड जिसे कहा कि मार्केट पावर। सेकंड है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं एक्शंस क्या हैं कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर्स के विच रिजल्ट इन कॉस्ट और बेनिफिट विच आर नॉट बोर्न और पेड बाय द पार्टीज। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं कुछ सोसाइटी को लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, पर उसके लिए हम प्राइस पे नहीं कर रहे हैं या हमारे प्राइस में इंक्लूड नहीं है। एक्सटर्नैलिटीज नॉर्मली जो है हम अपोजिट साइड में लेते हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट लेते हैं इसका, तो दीगर आल्सो कहा गया कि साइड इफेक्ट्स, स्पिल ओवर इफेक्ट्स विच हिंडर, जो रिड्यूस करते हैं आपकी प्रोडक्शन या कंजम्पशन को। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक्सटर्नैलिटीज का पोल्यूशन, तो उसका एग्जांपल भी आप दे सकते हैं पोल्यूशन। फिर है पब्लिक गुड्स, जैसे हमने यहाँ भी देखा मोनोपोली पावर है और वो पब्लिक गुड्स में राइज होती है। पब्लिक गुड्स आर सोशल गुड्स होती हैं विच मे बी कलेक्टिवली कंज्यूम बाय पब्लिक। जैसे रोड फैसिलिटी है, अब गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई है, तो रोड को सभी पीपल जो है वो उसको कंज्यूम कर सकती हैं, इसको कहते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। तो इसके लिए कोई किसी को ये नहीं है कि रोड यूज करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्राइस पे करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट पेमेंट भी नहीं है। ऐसी और एग्जाम्पल है एंजॉयमेंट ऑफ ए गार्डन। किसी पर्सन ने अपना बहुत अच्छा गार्डन बनाया है ब्यूटीफुल, तो उसको हर पर्सन एंजॉय कर सकती हैं विदाउट पेइंग एनी प्राइस, और कलेक्टिवली सभी लोग उसको देख सकती हैं। तो मार्केट फेल बिकॉज पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है, मतलब मार्केट में कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है, तो ये गवर्नमेंट टाइप की नेचुरल टाइप की गुड्स हैं, तो therefore markets will fail. And again, incomplete information. So information failure occurs when lack of information results in consumption or production that do not maximize welfare. देखिए इस टाइप की प्रोडक्शन या कंजम्पशन है विच विल नॉट मैक्सिमाइज वेलफेयर, तो उससे हम कहते हैं वो होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब आपको इंफॉर्मेशन फेलियर अकर हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन है नहीं कितनी कंजम्पशन होगी कितनी प्रोडक्शन होगी। इसके रीजन्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं सच एज हार्ट सर्जरी है और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अब हार्ट सर्जरी हो रही है किसी की, उसमें कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं किसी ग्रुप ऑफ डिफरेंट शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें रिस्क भी हो सकता है नहीं भी है, अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है नहीं भी मिल सकती। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें फुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो मार्केट्स जो है उसका प्राइस परफेक्टली डिटरमिन नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं कि मार्केट फेल हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। तो अब जैसे अब आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो गवर्नमेंट की क्या क्या इंटरवेंशन हो सकती हैं टू करेक्ट मार्केट फेलियर, या गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है कि प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल होना चाहिए जिसमें मेंशन किया है उस प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है। एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है, जब भी कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं ऑन न्यू इशू ऑफ शेयर्स, तो जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो सेबी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है इन्वेस्टर के लिए। लाइसेंसिंग ऑफ डॉक्टर, अब जैसे कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लाइसेंस देते हैं प्रैक्टिस का, ताकि वो ये वही उन्हीं को मिलता है जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। अवेयरनेस कर सकती है गवर्नमेंट थ्रू कंपेन एंड मीडिया, मीडिया मीन्स टीवी शो हैं, रेडियो के शोज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। राइट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज एडवर्स सिलेक्शन एंड एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। So asymmetrical information means there is an imbalance in information between buyers and sellers, which is called as a Lemons problem. Means buyer and seller में balance नहीं है. How it happens? Sometimes what happens, buyer knows more than the seller. जो बायर है अब उसको ज़्यादा पता है सेलर से। फॉर एग्जाम्पल बायर में जैसे कोई पर्सन मनी बोरो कर रहा है, हु इज कॉल्ड बोरोवर,
borrower knows more about its ability to repay. अब जैसे बैंक लोन दे रहा है तो बट borrower को पता है कि वो उसको वापस करेगा कि नहीं करेगा, उसकी एबिलिटी उसको पता है, बैंकर को नहीं पता है, वो उतनी जजमेंट नहीं कर सकते। या फिर सेलर नोज मोर देन बायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उनको सेल करते हैं, उसका सेलर को ज़्यादा पता है, बायर को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना प्राइस होना चाहिए। इट मीन्स यूज्ड कार सेलर नोज मोर अबाउट व्हीकल क्वालिटी देन इन बायर। तो उस केस में क्या है, जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारा जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो इट मीन्स हम कहते हैं कि मार्केट फेल हो गई है। It means big asymmetric information, low quality goods may eliminate higher quality products from the market। अब जैसे कार सेलर है, वो अपना पुराना व्हीकल अच्छी क्वालिटी बना के बेच रहा है तो उसका प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेता है कस्टमर से, तो इसमें जो लो क्वालिटी गुड्स हैं उसने हाई क्वालिटी गुड्स को एलिमिनेट कर दिया है मार्केट से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। Another reason is moral hazard. So it is a situation which increases the probability of occurrence of a loss or a larger loss than normal loss। तो ये होता है कि जब हमें पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हमारा ज़्यादा हो सकता है या लॉस हो सकता है, यदि नहीं होना चाहिए था तो उस केस में लॉस भी हो सकता है या फिर लॉस ज़्यादा होगा नॉर्मल लॉस से। तो किस केस की है, तो मोरल हैजर्ड occurs when an individual knows more about its actions than others, so that the other party bears the costs of the lack of care or effect। अब जो बायर है, अब उसको सारा कुछ पता है, कितने हैजल्स हैं, मतलब उसका कितना रिस्क है, जैसे बरौर के केस था, फिर दूसरी पार्टी जो है वो सफ़र करती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल insured consumer takes greater risks knowing that a claim will be paid by the insurance company for the losses suffered। अब एक बिजनेसमैन है, उसने अपने शॉप की या गुड्स की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी है। अब वो केयरलेस हो जाएगा कि शॉप में फायर लगती है, लगने की क्योंकि उसको तो क्लेम मिल जाएगा। बट लॉस किसको होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रीमियम चार्ज किया प्राइस वो उसका कम हो सकता है क्योंकि उसको लॉस बियर करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ द कंज्यूमर। तो किसी का जो मोरल है ये फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब जैसे पब्लिक गुड्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर लोगों को पता है जो फ्री मिल रही हैं वो उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो उससे भी मार्केट फेल हो जाती है। तो एक कोज ओवर यूज, डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज विच कॉज मार्केट को फेलियर। ये के सारे रीजन्स ये होते हैं मार्केट फेलियर में। अब देखिए जैसे हमने देखा था कि इससे एक्सटर्नैलिटीज राइज होती हैं कि वो गुड इफेक्ट्स हैं क्या बैड इफेक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो किस टाइप की हो सकती है। नंबर वन, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होती है सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर इफेक्ट होता है इससे। अब पर्सन इज डिस्टर्ब्ड बाय एक्शन ऑफ अनदर पर्सन बट हैज नॉट इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन अदर पर्सन। जैसे एक पर्सन ने अब लाउड म्यूजिक वो सुन रहा है पर दूसरा उसको कुछ नहीं कह रहा है, चलो सुनने दो, तो इसका मतलब है वो यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नैलिटी है, एक पर्सन सफर कर रहा है जिसको लाउड म्यूजिक सुनना पड़ रहा है। आएंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में कि एक पर्सन जिसको लॉस हो रहा है वो दूसरे को ऊपर भी उसका इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन क्रिएटिंग ईयर सब्लिकिंग नॉइज ऑन अदर पर्सन हु प्रोड्यूसेस स्मोक। अब एक पर्सन है वो स्मोक फैला रहा है, धुआं कर रहा है, तो दूसरा पर्सन क्या करके वो नॉइज वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है ताकि उसको भी लॉस हो। अब उसको एक पर्सन को लॉस हो रहा है, स्मोक बियर नहीं कर सकता, वो दूसरा कहता है वो नॉइज अब तू इसको सुन, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। अब एक्सटर्नलिटी दो तरह की है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव मीन जो बैड इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के ऊपर। इट मीन द एक्शन ऑफ वन पार्टी इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन अदर पर्सन, उसको कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव भी दो तरह की है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी हो सकती है, नेगेटिव कंजम्पशन। प्रोडक्शन कैसी होगी, फैक्ट्री डिस्चार्जेस वेस्ट इन वाटर causing health hazards for fisheries and people using water for drinking and bathing। अब फैक्ट्री जो है अपनी वेस्टेज जो है वो वाटर में डिस्चार्ज कर रही है, उससे वाटर खराब हो रहा है, फिशरीज को लॉस होगा और जो लोग पर्सन हैं जो वाटर को यूज करेंगे उनको भी लॉस हो जाएगा। नेगेटिव कंजम्पशन कैसे हो सकती है, अब स्मोक कर रहा है कोई पर्सन पब्लिक में, एक प्लेस पब्लिक प्लेस एक कॉलेज जो पैसिव स्मोकिंग में है, उसको देखकर दूसरे लोग भी स्मोक करना शुरू कर देते हैं, तो एक तरीके से बैड हैबिट हमारी इंक्रीज हो जाती है।
पॉजिटिव इफेक्ट्स, एक पर्सन के एक्शन से एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ये भी पॉजिटिव प्रोडक्शन भी हो सकती है, कंजम्पशन भी। प्रोडक्शन कैसे है? जैसे फर्म प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग टूल्स एम्प्लॉई से। अब ये जो ट्रेनिंग एम्प्लॉई जब किसी और फर्म में जाएगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल है अट्रैक्टिव गार्डन ऑफ ए पर्सन एंजॉयड बाय पासर बाय। एक पर्सन ने अपना गार्डन बहुत अच्छा बना रखा है, तो उसका एंजॉय करके जो दूसरे लोग हैं वहाँ से पास ऑन करके ये पॉजिटिव बेनिफिट है। पॉजिटिव कंजम्पशन बेनिफिट, एन इम्यूनाइज्ड पर्सन, जैसे जिस चीज़ के अगेंस्ट आपने इम्यूनाइजेशन करवा ली है तो वो प्रिवेंट करता है अगर को फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, उससे दूसरों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें ये भी हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन बेनिफिट है। तो ये है डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम they ask you how externalities cause inefficiency and market failure. The presence of externalities create a difference between private and social costs. Externality means like social effects on environment, on society, etc. So when the externalities are present, so there will be difference between private and social costs. So what are private costs? Private costs are costs of production to a producer or the market price to a consumer. तो प्राइवेट को क्या है, जो प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है या जो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है कस्टमर से, जो उसकी कॉस्ट होती है। बट सोशल कॉस्ट्स आर टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी which include both private costs and plus cost of externalities। इसमें जब कोई एक्सटर्नैलिटी होती है उसका जो इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, जैसे पोल्यूशन हो रहा है उससे जो लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी हम कंसीडर करें प्राइवेट कॉस्ट में, वो बन जाती है सोशल कॉस्ट। तो दस सोशल कॉस्ट लीजिए प्राइवेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। तो प्राइवेट होगी जो प्राइस आपने पे किया है, एक्सटर्नैलिटी होगी जो पोल्यूशन के कारण आपको लॉस हो रहा है, बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं। बट एक्सटर्नैलिटी कॉस्ट आर नॉट रिफ्लेक्टेड, और जो भी मार्केट प्राइस होता है उसमें एक्सटर्नैलिटी की कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस। देयरफॉर मार्केट प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमिन नहीं करेगा, विच रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एनर्जी जो प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं, अब हमने देखा दो तरह के गुड्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक गुड्स, उनके ऊपर आते हैं। प्राइवेट गुड्स प्रोवाइड यूटिलिटी टू पीपल एंड आर अवेलेबल एट ए प्राइस। प्राइवेट गुड्स होते हैं जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे ब्रेड बटर आप परचेज करके और उसका प्राइस आप पे करके हो, दीज आर अवेलेबल एट ए प्राइस। द फ्लोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। तो उनके फीचर्स क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ मीन्स जिसने परचेज कर ली प्राइस दे के ये उसकी हो जाएगी गुड। कुछ मीन बायर गेट्स ओनरशिप राइट, वो उसका ऑनर बन जाएगा। जैसे मोटर व्हीकल है, आप परचेज कर लो कार अपनी तो वो आपकी ओनरशिप आपको मिल गई। राइवल राइवलरस राइवलरस, इट मीन्स द बायर ऑफ द गुड्स प्रिवेंट्स अनदर पर्सन फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। अब जैसे मोटर कार आपने परचेज कर ली, फिर अब आप जो है आपकी कार को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसका प्राइस पे कर दिया है। उसको कहते हैं कि राइवल गुड्स हैं या उसकी जो नेचर है वो राइवलरस है। थर्ड एक्सक्लूडेबल है, जब आपने उस गुड्स को परचेज कर लिया है तो आप किसी दूसरे को अब यूज नहीं करने दोगे। द पर्सन हु हैज नॉट पेड फॉर इज एक्सक्लूडेड, या जो सेलर भी है, कार का डीलर है, जिसने प्राइस पे नहीं किया है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो राइवलरस क्या है? जिसने प्राइस पे कर किया है, अब वो डिनाई करिएगा, दूसरे को यूज नहीं करने देगा, वो कंज्यूम नहीं कर सकता दूसरा पर्सन। और एक्सक्लूडेबल है, जिसने प्राइस पे नहीं किया है, ठीक है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम यूज ऑफ सच गुड्स। फ्री राइडर, फ्री, तो ये गुड्स होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। इट मीन गुड्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। डिमांड कर्व इनकी स्लोप करके है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच मीन्स यदि आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपका जो प्राइस है वो राइज हो जाता है। बट जो सेलर होता है ही इज रेडी टू सेल एट हाई प्राइस, बायर इज रेडी टू बाई एट लो प्राइस। रिजेक्शन, गुड्स में बी रिजेक्टेड इफ नीड्स और टेस्ट चेंज। जैसे मार्केट में फैशन चेंज होता है, टेस्ट चेंज हो रहा है, हैबिट चेंज हो रही है, तो गुड्स आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है।
कॉस्ट कॉस्ट मीन्स जब भी आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे इट विल इन्वॉल्व कॉस्ट। इनइक्वालिटी, तो सभी पर्सन इस टाइप की गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल है, क्योंकि कुछ पर्सन रिच हैं कुछ पुअर हैं, तो उसमें ऑल पर्सन में नॉट अफोर्ड प्राइवेट गुड्स, उसको कहते हैं इनइक्वालिटी अराइज होती है ऐसे सोसाइटी में। एलोकेशन, अब इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी इकोनॉमी के वो एलोकेट होते हैं थ्रू मार्केट। देखिए मार्केट एफिशिएंटली एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स। तो नेक्स्ट आता है पब्लिक गुड्स क्या होती है, जैसे रोड्स हैं, पार्क्स बने होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वाटर फैसिलिटी है, ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स आर सोशल गुड्स विच मे बी कंज्यूम्ड कलेक्टिवली बाय पब्लिक एंड प्रोवाइड यूटिलिटी टू पीपल। जैसे रोड फैसिलिटी है तो हर पर्सन उसको कंज्यूम कर रहे हैं कलेक्टिवली। एयर चल रही है, एयर आप ब्रीथ करके हैं, हर पर्सन का कोई भी है वो उसको ब्रीथ कर सकता है। वाटर मिल रहा है आपको रिवर से, एनी पर्सन कैन यूज गेट वाटर। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इट मीन्स ये है कलेक्टिव, ये यूज होती हैं ये। The following are major features of public goods. नंबर वन कलेक्टिव है, कंजम्पशन इज कलेक्टिव इन नेचर, फॉर एग्जांपल गार्डन, रोड्स, पार्क्स, कोई भी पर्सन यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे पर्सन इकट्ठे भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे रोड्स इज यूज बाय सो मेनी पर्सन एट सेम टाइम। नॉन राइवल, यहाँ हमने किया था राइवलरस क्या होता है, जिसने खरीद ली तो वो उसका बेनिफिट अब दूसरा पर्सन उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है, पर ये है नॉन राइवल। अब जैसे आपने वो चलो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर ली प्राइस दे के, पर दूसरा पर्सन भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है उसका प्राइस पे करके, वो सेम प्रोडक्ट है आपका। रोड आप यूज कर सकते हैं उसका टोल दे के। इट मीन कंजम्पशन बाय वन पर्सन बाय पेइंग प्राइस डज नॉट रिड्यूस क्वालिटी और क्वांटिटी अवेलेबल टू अदर पर्सन। या सिंपल भी कह सकते हैं, देखिए आपको रोड फ्रीली, या जैसे कोई पार्क बना हुआ है, अब एक पर्सन ने पार्क यूज कर लिया क्या वो फ्री है, तो दूसरा पर्सन भी उसको यूज कर सकते हैं, तो एक के यूज करने से उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कम नहीं होगी, उसको कहते हैं नॉन राइवल। लेकिन कंजम्पशन बाय वन पर्सन बाय पेइंग प्राइस और बाय नॉट पेइंग प्राइस, तो आप लिख सकते हैं बाय पेइंग प्राइस है और विदाउट प्राइस भी हो सकता है ये। डज नॉट रिड्यूस क्वालिटी और क्वांटिटी अवेलेबल टू अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बाय पेइंग प्राइस, ये था प्राइस पे करके, ये है विदाउट प्राइस। पार्क कोई भी यूज करेगा, एक ने यूज करा तो उसके यूज करने से क्वालिटी या क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होगी। नॉन एक्सक्लूडेबल, इसमें वन पर्सन कैन नॉट डिनाई अगर पर्सन से कंजम्पशन। अब पार्क फ्री है सभी के लिए, एक पर्सन उसको यूज कर रहा है, वो दूसरे को एंट्री को प्रोहिबिट नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता है। ये नेचर होती है पब्लिक गुड्स की। नेक्स्ट लीजिए इंडिविजुअलिटी। So public goods are used as a whole and not in parts. फॉर एग्जाम्पल पार्क है तो पार्क को आप उसको फुली यूज कर सकते हो, नॉट इन पार्ट्स। जीरो एडिशनल कॉस्ट, इट मीन्स एडिशनल कॉस्ट टू यूज द गुड्स बाय अगर पर्सन इज जीरो। अब पार्क बना हुए हैं, एक पर्सन यूज कर रहा है लेकिन दूसरा उसको यूज करेगा, उसके लिए हमें कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। नो प्राइवेट मार्केट, तो इस टाइप की गुड्स होती हैं जो पब्लिक गुड्स हैं, उनकी कोई मार्केट में सेल करके नहीं मिलेगी आपको। इट मीन्स प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट फिक्स्ड बाय अथॉरिटीज और गवर्नमेंट। फिर आते हैं किस टाइप की होती है पब्लिक गुड्स। नंबर वन प्योर पब्लिक गुड्स, these goods are non-rival and non-excludable। नॉन राइवल मीन्स तो आपको यदि एक ने प्राइस पे कर दिया है तो दूसरा भी इसको यूज कर सकता है। नॉन राइवलरी मीन्स अ गुड कैन बी यूज इक्वली बाय ऑल पर्सन। एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स हम दूसरे पर्सन को उसकी कंजम्पशन डिनाई नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट वन पर्सन कैन नॉट डिनाई द यूज ऑफ गुड्स टू अदर पर्सन। एग्जाम्पल्स हैं जैसे नॉलेज है, कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। एफएम रेडियो चल रहा है, नेशनल डिफेंस है, डिफेंस का बेनिफिट सभी पीपल को इक्वली मिलता है। इम्प्योर पब्लिक गुड्स, सो दीज गुड्स आर पार्शली राइवलरस होती हैं। इट मीन्स इसमें होता है कि आप प्राइस पे करके हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूजर्स, दीज आर राइवल। राइवल होता है ना कि जब आप प्राइस पे करके हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, और इसमें है कि राइवल, राइवल का मतलब है कि अब आपने जैसे यूजर्स हैं जो जो प्राइस दे रहा है वही उसको यूज करेगा। एंड जो पार्शली एक्सक्लूडेबल है,
अब जैसे वाईफाई है, रोड्स हैं जिसमें टोल टैक्स लगा होता है, तो जो टैक्स पे करेगा उसी रोड को वो यूज कर सकते हैं। तो पार्शली एक्सक्लूडेबल होती हैं ये। तो केबल टीवी जो रिफ्यूज इफ नो पेमेंट इज मेड, क्लब की गुड्स होती हैं, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, यदि आप प्राइस पे करेंगे कभी आप उसको यूज कर सकती हैं। इट मीन ये पार्शली राइवेलरस हैं, वैसे सभी के लिए है, प्राइस पे करो और आप यूज कर सकते हो, और ऐसे पार्शली एक्सक्लूडेबल है, तो आप भी प्राइस पे करो फिर आपको कोई दूसरा पर्सन डिनाई नहीं करेगा। थर्ड इज क्वासी पब्लिक और मिक्स्ड गुड्स है, तो दीज आर नियर पब्लिक गुड्स, सच एज एजुकेशन है, प्राइस हम चार्ज करते हैं, बट डिफरेंस होता है, हाई प्राइस है रिच के लिए, लो प्राइस है पुअर के लिए। जैसे कुछ बेटर एजुकेशन है तो वो पुअर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं क्वासी पब्लिक गुड्स है, ये मिक्स है। कॉमन पूल रिसोर्स पब्लिक गुड्स से, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्री ऑफ चार्ज हैं, राइवेलरस हैं, कंजम्पशन बाय वन रिड्यूसिंग कंजम्पशन टू अदर्स, बट आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है, और यदि एक पर्सन यूज करके है तो दूसरे की कंजम्पशन पर इफेक्ट पड़ता है उससे, बट हम उसको मना नहीं कर सकते, वो यूज कर सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। इट मीन्स तो इस टाइप को हम कहते हैं व्हेन दीज गुड्स आर ओवर यूज, पर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सभी के लिए अवेलेबल है, तो उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ अ कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एटमोसफेयर है, जब यूज करते हैं सभी पर्सन वो पोल्यूट हो जाते हैं, तो इट मीन्स तो वो राइवेलरस बन गया। अब एक ने यूज करा, दूसरे को उसी टाइप का एटमोसफेयर नहीं मिलेगा, कुछ उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, पोल्यूट होकर मिलेगा। तो इसके इस स्ट्रेटजी का नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ अ कॉमन, क्योंकि कॉमन रिसोर्सेज हैं, ये उसकी ट्रेजिडी है कि उसका बेनिफिट रिड्यूस होता रहता है। एक होती है ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जो पूरे वर्ल्ड में आप यूज कर सकते हो, एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जैसे रिसेंट एग्जांपल है कोविड-19, सभी को अफेक्ट करता है ये, फॉरेन ट्रेड है और ग्लोबल नॉलेज है, दीज आर ग्लोबल पब्लिक गुड्स। फिर एक इसमें लास्ट टॉपिक आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर का मतलब होता है कि प्राइस किसी ने पे किया, बेनिफिट कोई दूसरा पर्सन यूज ले रहा है उसका। फ्री राइडिंग means to get benefit from actions of others without paying. A free rider is a producer or consumer who does not pay for a non-exclusive good in the expectation that others will pay. तो एक पर्सन सोचा है मैंने क्या प्राइस पे करना है, दूसरे पे कर देंगे फिर मैं इसको यूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, व्हेन पीपल डू ए प्रोजेक्ट वर्क, जैसे अब 5-6 पर्सन के ग्रुप को एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है, सम ग्रुप मेंबर्स कैन टू एस्केप द वर्क, कुछ बहाना बना के रखे हैं कि यार मैं को काम नहीं कर सकता, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, एंड मेक अदर्स डू द एंटायर वर्क, फिर वो सारा काम दूसरों से करवा लेते हैं। इसमें दोज हु एस्केप द वर्क वो फ्रीली राइड मीन्स वो फ्रीली बेनिफिट ले रहे हैं ऑन द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, उसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये मैंने आपको सारे शॉर्ट में बताया है, सारा चैप्टर शॉर्ट नोट्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने, और एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, अदरवाइज आप डिटेल में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।